कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापति के पद पर बैठे, समस्त देवी देवता वहां पर आए, सबने उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। और शंकर भगवान उस स्थान से नहीं खड़े हुए, बैठे बैठे प्रणाम किया। अब सबको तो देखा, ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए और विष्णु जी भी नहीं खड़े हुए, शंकर जी भी नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी को दक्ष ने सोचा चलो ये हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। और विष्णु जी कौन है? ये हमारे बाबा हैं। ब्रह्मा जी के पिताजी हैं तो विष्णु जी। पर चलो ये दोनों नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, पर इसको तो खड़ा होना चाहिए जो हमारा दामाद है। तुरंत वहीं पर घोषणा करने लगा कि अरे ये लोकपालों के बीच में ये असभ्य कौन आ गया? अयम तो लोकपालादम शोग्धे निरपत्रपः। सब देवी देवता इधर देखने लगे कि यहाँ असभ्य कौन है। बोले असभ्य इधर उधर मत देखो, ये जो शंकर है यही असभ्य है। देवताओं ने कहा कि अच्छा असभ्य है, आपने तो अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया है। बोले अरे वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने कर दिया। कहा मेरी पुत्री इतनी सुंदर और कहा ये बंदर जैसी आंखों वाला, मैं तो विवाह नहीं करता। इसलिए मैं आज से घोषणा करता हूं, आज से किसी भी यज्ञ में इसका स्थान नहीं दिया जाएगा। अब नंदीश्वर जी महाराज ने कहा कि रे हमारे सामू को ऐसा बोलते हो? साफ दे दिया कि जाओ, जो तुम मुख से बक 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 कर रहे हो, तुम्हारा सिर बकरे का लग जाएगा। ऐसा श्राप दिया और मार धाड़ वहां पर प्रारंभ कर दिया। सब देवता एक तरफ और शंकर जी का गण एक तरफ चुपचाप रहे। शंकर भगवान ने कहा कि चुप रहो, चुप रहो। बोले स्वामी आपकी निंदा यहाँ पर हो रही है, और सच्चा सेवक कौन जो अपने स्वामी की निंदा ना सुन सके? हरि हर निंदा सुने ही जे काना। जो हरि की और हर की निंदा अपने कानों से सुनता है, शास्त्र कहते हैं जो अपने गुरु की निंदा जो व्यक्ति सुनता है, अगर सामर्थ्य है तो उसकी जीभ खींच लो, और सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप वहां से कान बंद करके चले जाओ। इस प्रकार जब वहां पर एक दूसरे में वाद विवाद हुआ, शंकर भगवान वहां से उठ करके चले गए। अब इधर प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव करने लगा, और कनखल में पुनः बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, तो भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब इधर सभी देवी देवता यज्ञ के निमंत्रण पाए और अपने अपने विमानों में चढ़ करके चल दिए। अब देवता भी बड़े कौतुकी, आकाश मार्ग है तो कहीं से भी जा सकते थे, पर कैलाश के ऊपर से दिव्य विमानों में बैठ करके सर सर निकल रहे हैं। किसी ने पूछा कि अरे सती उमा आप नहीं जा रही हो क्या? बोले कहाँ? बोले तुमको नहीं पता? बोले बताओ तो। बोले आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तुम नहीं जा रही? बोले जाऊंगी जाऊंगी, आप चलो मैं आ रही हूँ। अब उनको पता चला, अच्छा इतना सब कुछ वहां पर शंकर जी के साथ हुआ, पर आज तक भगवान शंकर ने एक बार भी कोई इस बात का जिक्र वहां पर नहीं किया। आजकल होता तो महाराज आकर के सबसे पहले अपने घर में ही आग बबूला होते कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा, तुम्हारे पिता ने वैसा कहा। भगवान शंकर ने एक बार भी नहीं बताया। सती मैया भगवान शंकर के पास में आई और प्रणाम करके कहते हैं भगवान, अब देखिए बात करने का ढंग कैसा। माताएं जब अपने मायके की बात करनी होती है तो कहते हैं हमारे पिताजी, हमारे भैया जी, हमारी भाभी जी। पर सती मैया आज क्या कहती हैं,
हमारे पिताजी के यहाँ नहीं, आपके ससुर जी के। वाणी का ही तो वैदुष्य है, बोलना एक कला है। बोल करके आप सामने वाले की भोजन की थाली ले लो, और बोल करके ही चाहे थाली में भोजन करने बैठे हो, वहां डंडे मार के आपको भगा दिया जाए। वाणी का वैदुष्य मुख ही सब कराता है। तो क्या कहती हैं, ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव के, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसलिए भगवान वयम च तत्रा विश्राम वामते, हम सबको भी वहां पर चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि चलना तो चाहिए देवी, पर क्या कोई निमंत्रण इनविटेशन कार्ड आया? क्या व्हाट्सएप से भी भेजा? पहले शायद नहीं चलता था, नहीं पहले लोग व्हाट्सएप से ही भेजते, क्योंकि आजकल व्यक्ति को इतना समय नहीं है। व्हाट्सएप से ही निमंत्रण पूरे हो जाते हैं, और व्हाट्सएप से ही नेक भी पहुंच जाता है। कार्डों में आजकल शादी के स्कैनर छपते हैं, आपके यहाँ भी देखा है आपने? शादी के कार्ड में स्कैनर छप जाते हैं, भैया आ पाओ चाहे ना पाओ, वहीं से इसमें भेज दो जो 500-1100 भेजना है। तो कहा कि कोई कार्ड निमंत्रण तो आया नहीं। कहे उनीक मोरे असभावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। तुमने बोला अच्छा है, पर ये बिना निमंत्रण के जाना ये अनुचित है। पर सती मैया भी कोई साधारण तो थी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने जो कहा कि निमंत्रण नहीं आया, अब आप इतना ऊपर कैलाश में आकर के बसे हो, कभी कभी डाक पोस्ट जो है गड़बड़ हो जाता है, नहीं पहुंच पाता। चुनाव होने लगे या कुछ ऐसे होने लगे, सब काम होंगे, सरकारी काम ठप हो जाएंगे। भैया बस्ता रख गया है, कुछ ऐसे काम नहीं होंगे। शायद कुछ ऐसा हो गया हो, निमंत्रण चिट्ठी लिखे हो और यहाँ पहुंच ही न पाया हो डाकिया, हो सकता है। पर मैंने सुना है भगवान, शास्त्रों में कहा गया है, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। क्या कहते हैं? पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। अब भगवान शंकर ने पूरा वृत्तांत पुराना वाला बताया कि देवी, जानबूझ करके हमें देवता नहीं दिया गया उस यज्ञ में। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब आपके पिताजी प्रजापति कुर्सी पर आसीन हुए तो वहां ऐसी ऐसी बात हुई, वाद विवाद हुआ, इसीलिए हमको नीचा दिखाने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां जाने से, ऐसी जगह जाइए जहां पर जाने से आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। स्वर्ण की बारिश हो रही हो, पर आपके जाने से जहां सामने वाले व्यक्ति की नाक टेढ़ी हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। जहां पे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे वहां पर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हे देवी, तदपि विरोध मान नहीं कोई, तहां गए कल्याण न होई। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, आप मत जाइए। अब सती मैया ने जाना कि अच्छा ये बात है, तब तो मैं अवश्य जाऊंगी। बहुत समझाया शंकर जी ने, पर मानी नहीं। तो नंदी आदि गणों के साथ में सती मैया को भेज दिया गया। अब सती मैया जैसे ही पिता के यहाँ पर पहुंची, सभी बहन पहले से ही आ गई थी। सबको पता है कि पिताजी ने इनको निमंत्रण नहीं दिया, पर हंस हंस के पूछ रहे हैं, अच्छा इतनी लेट कैसे हो गई सती? अच्छा, मैंने सुना कि पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, बड़ा बेकार काम किया।
कुछ लोगों की आदत होती है ना कि जले में नमक लगाने की। सती मैया ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, माता के पास गई। माता को कष्ट अगर था किसी को तो सिर्फ सती मैया की माता को कष्ट था कि सब तो आई पर सती नहीं आई। प्रसन्नता के साथ में माता मिली और अब विचार किया कि चल कर के देखें कि यज्ञ कहाँ हो रहा है। यज्ञ देखने के लिए चली। यज्ञ में जाकर के देखा कि छोटे से छोटे देवताओं का भाग दिया गया है, पर शंकर भगवान का कहीं पर भी भाग नहीं दिया गया है। कुपित हो गई और देवताओं से कहने लगी कि तुम कैसे देवता, जहां पर भगवान शंकर का स्थान नहीं, आप सब कैसे आए। सत्य मैया कुपित हो गई और कुपित होकर के इतनी तेज क्रोधित हुई, अस कहीं जोग अगिन तन जारा, अस कहीं जोग अगिन तन जारा, और भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा, भयो सकल प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। शरीर को क्यों भस्म किया? क्यों? क्योंकि ये जो शरीर दिया गया है किसके द्वारा है? दक्ष के द्वारा। और भगवान शंकर कभी कभी प्रेम में कह देते थे दाक्षायणी, और अगर मैं अब जाऊंगी दाक्षायणी कह देंगे, जिसके द्वारा मेरे स्वामी का अपमान किया गया है उसके द्वारा ये शरीर बनाया गया, निर्मित हुआ है, तो मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कह दिया। और नंदीश्वर आदि जितने भी भगवान शंकर के गण हुए क्रोधित हुए, यज्ञ को विध्वंस करने लगी। भृगु जी ने मंत्र पढ़ करके जल फेंका और तुरंत वहां पर बड़े बड़े शक्तिशाली देवता उत्पन्न हुए और भगवान शंकर के गणों को मार करके भगा दिया। इधर भगवान शंकर के गण आकर के देखे, भगवान शंकर ने देखा क्या हुआ, पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसी ऐसी बात है। भगवान शंकर को क्रोध आया कि बताओ, मेरी सती ने मेरे सम्मान के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया। तुरंत एक अपनी जटा से केस को उठाया और उठा करके जमीन में पटक दिया। क्रोधित होकर तुरंत एक वीरभद्र, बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान प्रकट हुए और वीरभद्र से कहा कि दक्षम सयज्ञम जहि मत भटाना, जाओ और जाकर के दक्ष सहित पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब महाराज वीरभद्र जी वेग से चले। समस्त देवी देवता देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी वेग से चले, लगता है कोई बवंडर चल रहा है इतनी वेग से। वीरभद्र कौन? भगवान शंकर के ही स्वरूप है। और आए और पूरे यज्ञ को विध्वंस बल्ली चटाचट तोड़ ताड़ करके एक किनारे कर दिया। नंदी पास में खड़े हैं कि ये देखिए, ये पूषा देवता ये बहुत हंस रहे थे। भृगु जी ने कहा अच्छा ये हंस रहे थे, एक मुक्का मारा, पूरा उनका दांत टूट गया। भृगु जी से कहा ये जो भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, अपनी दाढ़ी ऐसे ऐसे हिला रहे थे, ऐसे सहला रहे थे, पूरी दाढ़ी नोच गई। और कहा कि दक्ष कहाँ गया? दक्ष को देखा, वो खड़ा, तुरंत उसके सर को मरोड़ करके तोड़ करके फेंक दिया और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया।